बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही स्पेशल कंटेंट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। उसमें यह है कि ज़िंदगी को इस वक्त और इस सेंचुरी के अंदर और 2020 का जिस तरह साल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक कशमकश का आलम है। और कहीं जो है ना, क्या नाम है, ड्यूटियों का मसला है, कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी का मसला है, कहीं कोरोना का मसला है, और कहीं रोज़गार का मसला है। ऐसे हालात के अंदर अगर इंसान की सेहत वैसे ही ठीक नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है किसी भी बंदे के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन के लिए हमें अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की इन्वायरमेंटल फैक्टर की जो भी मसले मसाइल है होते हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सेहत के मसाइल जब होना शुरू हो जाता है तो हमारे जो मुश्किलात होते हैं और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक छोटी सी क्लिप के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो कि आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखना है। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है, बहुत सारे डॉक्टर ये मेंशन करते हैं कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उनको कोरोना होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ उनकी नहीं होती, या वो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली इनएक्टिव होते हैं, या सेडेटरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर, ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर किसी को भी दूसरे मसले मसाइल या वायरल इन्फेक्शन या वायरल डिजीज़ का होना बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि इस वक्त सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें। मिसाल के तौर पर अगर आपको शुगर है तो आप डेली जो है 45 मिनट्स सुबह, 45 मिनट्स रात को अपना कोई वर्कआउट कर सकते हैं। वो वर्कआउट वॉक की सूरत में हो सकता है, जॉगिंग की सूरत में हो सकता है, या फिर स्ट्रेचिंग की सूरत में हो सकता है, एक्सरसाइज की सूरत में हो सकती है, योगा की सूरत में हो सकती है। लेकिन अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखना इस दिनों में और इस वक्त के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की सबसे पहली वजह यही है कि जब भी इंसान सेडेटरी लाइफ गुजारता है या फिर जो है फ़िज़िकली इनएक्टिव रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मान लिया ब्लड प्रेशर भी है, तो अगर आप उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और फ़िज़िकली आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डेली के बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपने हफ्ते में एक आध दफ़ा किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर जब दिल करे जब किया, इस तरह नहीं होता। जब भी आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी, रोज़ाना की बुनियाद पे और डेली करना और एक ड्यूरेशन के साथ करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कोशिश ये करें कि अपने हेल्थ के मुताबिक, अपने कंडीशन के मुताबिक, अपने बर्दाश्त करने के सलाहियत के मुताबिक आप रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिविटी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के सूरत में आप ज़रूर करें। ये सबसे पहली पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने डाइट का ख्याल रखना है। अपने डाइट का ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त किसी भी इंसान को जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो प्रॉपरली मैसर नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो सकता है। तो टूट फूट के अमल के नतीजे में किसी को कोई डिज़ीज़ हो सकती है, किसी को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। तो क्योंकि हम प्रॉपर वो कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक नहीं ले रहे होते हैं, फ़िज़िकली एक्टिव होते नहीं हैं और सन एक्सपोजर हमें मिलती नहीं है। हम सुबह पूरा एसी में होते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर जब निकलते हैं ऑफ़िस, वो भी गाड़ी में, फिर ऑफ़िस चले जाते हैं, वापस घर, कोई आउटडोर एक्टिविटी हमारा है ही नहीं है। तो इस सूरत के अंदर हमने क्या करना है कि खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखना है। उसके अंदर हमने एक डाइटरी फाइबर्स का लेना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स और विटामिन जो कि फ्रूट के सूरत में, वो हमने डेली इंटेक करना ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक आप मछली के सूरत में, दूध के सूरत में रोज़ाना कम से कम आप ये है कि मछली आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके अलावा जो है रात को 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करें। अगर जिनको कोलेस्ट्रॉल का और डाइट का कोलेस्ट्रॉल और बीपी का इशू है तो वो जो है अपने जब खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद सोने से आधा घंटा पहले दूध को 1 गिलास दूध को गर्म करके उसके बालाई वगैरह हटा के वो आपने पीना है।
तो डाइट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इस वक्त हमें फ़िज़िकली एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए कोशिश करें कि स्पाइसी फूड वगैरह इन चीज़ों से परहेज़ करें। कभी एक आध दफ़ा समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप अपने आप के बारे में सोचें कि जो आप खा रहे हो क्या टोटली ये आपकी बॉडी को फ़ायदा देती है या नहीं देती। अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ फ़ायदा, हम सोचते नहीं है, हम कर रहे होते हैं, बस कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें जो आप खा रहे होते हैं ना उसकी आप न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आप उसके मालूम करें। आप नेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने डाइट के ऊपर 100% अपना ख्याल रखें, और सबसे पहला फ़िज़िकली एक्सरसाइज, फिर उसके बाद डाइट, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस को ओवरकम करना है। इस वक्त स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस की वजह से बीपी शूट हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से दूसरे हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से मसल्स में फैटिग हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी पूरा बॉडी स्पाज़मोडिक कंडीशन में चला जाता है, जो कि आप अपने आप को फैटिग, लेथार्जी, कमज़ोर, सुस्त महसूस करते हैं। जब ये सारे कंडीशंस होते हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आप प्रॉपर्ली ड्यूटीज़ को, अपने रेगुलर काम को परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो उसके वक्त फिर आप एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को बिल्कुल कम करें। देखें, जब भी कोई भी चीज़ जो हमारे इख्तियार में होता है, हमारे हमारे दस्तरस में होता है, जब हम उसके ऊपर सोचते हैं तो एग्जैक्टली हमारे ब्रेन उसके मुताबिक उसका रिस्पांस प्रोवाइड कर देता है। कि आप ये सोच रहे हो, मिसाल के तौर पर मुझे कोई घर बनाना है, मेरे पास पैसा है तो मैं आराम से उसके ऊपर सोच सकता हूँ, मज़दूर लेके आ सकता हूँ, मैं आराम से बनवा सकता हूँ। मेरे पास पैसा ही नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पूरा बंगला अपार्टमेंट बनाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ आपके दस्तरस में है, जो आपके लिए पॉसिबल है, आप उसके ऊपर सोचेंगे तो वो होगा। जो आपके इख्तियार में नहीं है उसके ऊपर आप सोचना बेकार है। सही है। आप बहुत सारे लोग लॉन्ग प्लानिंग करते हैं। आप प्लानिंग वो एक अलग चीज़ होती है। आप छोटे छोटे बातों को लेके सोचना, मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया, और उसके ऊपर अपने दिमाग को ख़राब करना कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये छोटे छोटे मिसाल इसलिए दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसी कंडीशन में और इसी तबके के लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ आपके इख्तियार में है उसके ऊपर आप सोचें और उसके ऊपर जो भी रिज़ल्ट होती हैं उसको आप परफॉर्म करें। लेकिन जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है तो उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने उसको अल्लाह पे छोड़ देना है कि अल्लाह ये तेरा काम है और तू ही इसके साथ मेरा हेल्प और मदद कर लेना। तो जब भी आप ऐसे सोचते हैं तो ख़ुद ही आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगता है। जो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो तो आप नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है उसको करने की कोशिश किया करें, तो इंशाल्लाह लाइफ भी सेट हो जाएगा, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके वो सारे ख्वाब भी पूरे होते जाएंगे जो आप सोच रहे होते हैं। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस की। एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, दूसरा स्ट्रेस, दूसरा जो है वो डाइट के ऊपर, तीसरा स्ट्रेस। ये 3 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक रूटीन के साथ, एक बहुत ही स्केजुअल के साथ आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कोई हेल्थ की इशू नहीं होगा। हेल्थ के इशू होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। उसके अलावा आप मोटापा का शिकार नहीं होंगे, आप बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। उसके अलावा यह है कि आप जो है बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहेंगे। आप बहुत सारे कामों को अपने ऊपर छोड़ देते हैं, बहुत सारे कामों को दूसरों के लिए छोड़ दें, बहुत सारे कामों को अल्लाह पे छोड़ दें, तो ऐसे ही ज़िंदगी बहुत खुश रहेगी। और रियलिटी यही है कि आपको करना यही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर है जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपके एक्सरसाइज के अलावा कोई हल नहीं है तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर इसी तरीके से स्ट्रेस आप कब तक लेते रहेंगे, एक वक्त ऐसे आएगा कि आप उस चीज़ को कॉप अप करेंगे, आप उस चीज़ के साथ लेके अपनी लाइफ को गुजारेंगे। बहरहाल मेरी छोटी सी एडवाइस यही थी आप सब लोगों के लिए, उम्मीद है आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह करिएगा। जिनको फ़ायदा हुआ मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और जिसकी लाइफ चेंज हो गई है, जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो वो अपनी जो है क्या नाम है स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप हमें भी सजेशन दे सकते हो, तो ये है कि आप बिल्कुल कमेंट में आप अपनी सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।